नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रजनी है। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है कि हम कम टाइम में बच्चों को कैसे पढ़ा दें, कैसे अपने बच्चों को अपने साथ मैनेज कर ले कि उनका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। तो चलिए आज मैं आपको इसी तरह के यूज़फुल टिप बताती हूँ जो आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होकर बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाकर बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले नंबर पर आपको करना है अपने बच्चे के लिए एक स्टडी टेबल अरेंज करनी है। ऐसी स्टडी टेबल जिसके आसपास कुछ भी ना हो, सिर्फ एक टेबल लैंप हो, पेंसिल का डब्बा हो जहाँ पर पेंसिलें लगी होती हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें हों। ठीक है, ना तो कोई टीवी लगा हो, ना ही उसके पास फ़ोन रखा हो। ऐसी जगह पर आप अपने बच्चे को बैठा कर पढ़ाइए ताकि उसका ध्यान कहीं और ना जाए, सिर्फ आप पर और आप अपनी किताबों पर रहे ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ सकें। नंबर 2, अगर आप अपने बच्चे को फ़न एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकती हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें प्रेशर दे के नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर हमें प्रेशर देंगे, डराएंगे, तो वो जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तो वहाँ पर उनको सब भूल जाएगा। उन्हें मम्मी की बात याद आएगी कि मम्मी मुझे ऐसे डरा रही थी, धमका रही थी। वो जो आता होगा ना वो भी भूल जाएगा। तो आप ऐसे मत कीजिए, अपने छोटे बच्चों को ऐसे मत पढ़ाइए। ठीक है। नंबर 3, अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं और आपको लगता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाई हूँ, या फिर बच्चा ट्यूशन पे आपने डिपेंड कर रखा है कि ट्यूशन पे पढ़ता ही तो है और आप अपने आप टाइम नहीं दे रही हैं, तो आप भी ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप बस अपने बच्चों को ट्यूशन पे डिपेंड मत रखिए। अगर बच्चा ट्यूशन जाता भी है तो आप भी घर आने के बाद उनका होमवर्क चेक कीजिए, उनसे पूछिए कि आज ट्यूशन पे उन्होंने क्या किया, क्या सीखा, क्या सर ने पढ़ाया उन्हें, ताकि बच्चा आपके साथ फ्रेंडली हो जाए और सारी बात आपको बताए, ताकि आपको भी पता चले कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसे कुछ आता है, नहीं आता है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। चौथी बात तीसरी है, चौथी है, ठीक है। चौथी है, आपको क्या करना है, अपने बच्चे के लिए वर्कशीट बनानी है। छोटी छोटी वर्कशीट बनानी है। जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठें तो आपको पेपर, जैसे पेपर होते हैं ना, इस तरह की वर्कशीट बनानी है। जैसे A to Z आपको लिख के दिखाना है, टेबल्स लिख के दिखानी है। एक पेपर पर A to Z है, दूसरे दिन अगर आप करानी है तो टेबल करा दो, ताकि बच्चे को लगे कि उसको यही काम करना है और वो अच्छे से करके उसको आपको करके दिखा दे, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि उसने अच्छे से कर लिया है और एक चीज़ तो उसको अच्छे से लर्न हो गई है। तो बर्डन ना डालें बच्चे के ऊपर। एक ही दिन में यूँ मत सोचें कि वो 30 मार्क खान बन जाएगा। एक ही दिन में यूँ ना सोचें कि मैं आज उसको एप्लीकेशन भी करा देती हूँ, आज उसको टेबल भी करा देती हूँ, A to Z भी करा देती हूँ, सब कुछ आज ही करवा देती हूँ, आज ही पेपर की तैयारी करा देती हूँ। तो ऐसे मत कीजिए, अपने पहले से तैयारी करानी शुरू कर दीजिए। पहले से बच्चे को देखना शुरू कर दीजिए कि उसको जो रेगुलर बेसिस पे जो काम दे रहे हैं ना, वो उसको आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ठीक है, एक ही दिन में पेपर की तैयारी नहीं होती है। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि आप अपने बच्चे को जब भी पढ़ाएं तो सबसे पहले आपको भी चाहिए कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखकर दूर रख दीजिए। कई मम्मियाँ ऐसी होती हैं ना, बच्चे को पढ़ा रही हैं, हाँ लिखो बेटा, A to Z लिखो बेटा, और ख़ुद लग रही हैं फ़ोन के अंदर, फ़ोन देख रही हैं। तो बच्चे का ध्यान ना चाह कर भी फ़ोन की तरफ लग जाता है और कहता है मम्मी ये गेम आप कर रहे हो ना, मैं करके दिखाऊं। तो बस बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, बच्चा तो पढ़ लिया। इसलिए आपको भी सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने फ़ोन को दूर कर दीजिए। फ़ोन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे कि बच्चे का ध्यान भटकता हो, नहीं, आपको नहीं रखना है अपने पास। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपका फोकस भी बच्चे पे ही होना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों में। फ़ोन पे बात कर रही हैं, हाँ ये वो, बच्चे का ध्यान, आप सोच रही हैं बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका ध्यान भी आपकी तरफ ही है। तो आप भी सुधर जाइए, मम्मियों को भी सुधरने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।